स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल पर बात करने वाले हैं, एयरक्रैक एनजी। वाईफाई सिक्योरिटी की दुनिया में इसका काफ़ी नाम है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी जो आज की बातचीत है वो रंजीत पाल के एक लेख पर आधारित है। एयरक्रैक एनजी, वायरलेस सुरक्षा का व्यवहारिक अध्ययन। काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने। हाँ, तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि भाई ये एयरक्रैक एनजी आखिर है क्या चीज़, चलता कैसे है और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये इतना वैल्यूएबल क्यों माना जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। एयरक्रैक एनजी, जैसा आपने कहा, ये असल में एक सिंगल टूल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ओपन सोर्स टूल्स का एक पूरा, आप कह सकते हैं, एक सूट है, एक कलेक्शन है। और इसे खास तौर पे वाईफाई नेटवर्क्स की सिक्योरिटी को जांचने परखने के लिए डिजाइन किया गया है। जांचने परखने से मतलब जैसे क्या करता है ये असल में? देखिए, इसके कई काम हैं। मेन काम है वायरलेस नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक चल रहा है, जो डेटा आ जा रहा है, उसकी निगरानी करना, मतलब पैकेट्स को कैप्चर करना। ओके, डेटा पकड़ना। हाँ, फिर नेटवर्क पर अटैक करके देखना कि वो कितना मजबूत है। और जो सबसे ज्यादा फेमस है इसका काम, वो है एन्क्रिप्शन कीज को क्रैक करने की कोशिश करना। इंक्रिप्शन कीज, जैसे वो WEP, WPA वाले पासवर्ड्स। बिल्कुल। खासकर पुरानी वाली WEP और आजकल जो ज्यादा चलती हैं WPA और WPA2, उनको तोड़ने की कोशिश करना। सोर्स में ये भी लिखा है कि ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत काम का है। क्यों? मतलब उनके लिए क्या खास बात है इसमें? हाँ, देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रैक्टिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने जैसा नहीं है। वो वायरलेस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल जैसे WEP, WPA, WPA2, इनको असल में काम करते हुए, टोटते हुए देख सकते हैं। मतलब हाथों हाथ सीखना। एग्जैक्टली। जब वो खुद देखते हैं कि कोई WAP की कितनी आसानी से क्रैक हो जाती है, तो उन्हें असल में समझ आता है कि WPA2 या अब WPA3 जैसे ज्यादा मजबूत स्टैंडर्ड्स क्यों इतने जरूरी हैं। सही बात है। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में समझ आता है। और रिसर्चर्स, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? रिसर्चर्स के लिए ये हमले के जो अलग-अलग तरीके होते हैं ना, जिन्हें हम अटैक वेक्टर्स कहते हैं, अटैक वेक्टर्स, हाँ। मतलब वो रास्ते जिनसे सिस्टम में घुसा जा सकता है। तो रिसर्चर्स इन वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि नेटवर्क में कहाँ-कहाँ कमजोरियां हो सकती हैं। और फिर वो बेहतर सुरक्षा बना पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर वो ज्यादा मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर पाते हैं, और ये सब जाहिर है एक कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट में होता है। अपनी लैब में। ठीक है। ये तो हुई इसकी जरूरत, पर इसमें ऐसी क्या खासियतें, हाँ। मतलब क्या चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है? पैकेट कैप्चर तो शायद और भी टूल्स करते होंगे। हाँ, आपने सही पकड़ा। पैकेट कैप्चर करना मतलब नेटवर्क पे जो डेटा के छोटे-छोटे हिस्से बह रहे हैं, उन्हें पकड़ना। वो तो पहला स्टेप है। लेकिन एयर क्रैक एनजी की जो असली पावर है, वो है इसके एनालिसिस में। एनालिसिस? हाँ, और फिर उन पकड़े हुए पैकेट्स का इस्तेमाल करके कमजोरियों का फायदा उठाने में। जैसे मैंने पहले कहा, WEP और WPA, WPA2PS के कीज को क्रैक करने की इसकी क्षमता। ये क्रैकिंग होती कैसे है? मतलब क्या कोई सीक्रेट तरीका है? नहीं नहीं, सीक्रेट नहीं। ये तो मैथ्स और कंप्यूटिंग पावर का खेल है असल में। ये अक्सर डिक्शनरी अटैक्स यूज करता है, डिक्शनरी अटैक्स? जैसे आम पासवर्ड्स की लिस्ट, हाँ, कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट ट्राई करना। या फिर ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब हर मुमकिन कॉम्बिनेशन को ट्राई करना जब तक सही वाला मिल ना जाए। और यहीं से वो सीख मिलती है कि पासवर्ड लंबा, कॉम्प्लेक्स और यूनिक क्यों होना चाहिए। समझ गई। और वो रीप्ले और डी ऑथेंटिकेशन अटैक्स के बारे में भी था लेख में, वो क्या होते हैं? हाँ, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। रिप्ले अटैक में क्या होता है कि टूल पहले से कैप्चर की गए ट्रैफिक को नेटवर्क पर दोबारा भेजता है। दोबारा? क्यों? किसी खास रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए। और डी ऑथेंटिकेशन अटैक, वो तो और भी मजेदार है। उसमें टूल एक नकली डिस्कनेक्ट सिग्नल भेजता है। अच्छा। हाँ, और किसी डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से जबरदस्ती डिस्कनेक्ट कर देता है। अरे, लेकिन इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि जब वो डिवाइस दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उस कनेक्शन प्रोसेस की जानकारी, वो हैंडशेक, कैप्चर की जा सकती है। और उस हैंडशेक में कभी-कभी पासवर्ड का हैश भी होता है, जिसे बाद में क्रैक करने की कोशिश की जा सकती है। ओह, काफी स्मार्ट है ये तो। और ये सब कमांड लाइन से होता है? मतलब कोई आसान सा बटन या मेन्यू नहीं? हाँ, ज्यादातर काम कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI से ही होता है। अब देखिए, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है नए लोगों को। हाँ, वो काली स्क्रीन देख के डर लगता है थोड़ा। हाँ हाँ, लेकिन यही CLI वाली बात रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इससे उन्हें हर छोटे-छोटे पैरामीटर पर पूरा कंट्रोल मिलता है। वो अपने हिसाब से कमांड्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं, जो डीप टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है।
तो अगर हम असल में देखें तो एजुकेशन या रिसर्च में इसका इस्तेमाल कैसा दिखता होगा? मतलब लैब में क्या करते होंगे लोग? आप ऐसे सोचिए, एक साइबर सिक्योरिटी की लैब है। वहाँ स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। मतलब एक कंट्रोल्ड माहौल में वो नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नैतिक रूप से, है ना? हाँ, बिल्कुल नैतिक रूप से, ताकि वो समझ सकें कि कमजोरियां कहाँ हैं। ये एक तरह की आप कह सकती हैं साइबर सुरक्षा फायर ड्रिल है। नकली हमला पर असली सीख। वाह, ये अच्छा तरीका है समझने का। बिल्कुल। इसके अलावा एन्क्रिप्शन की जो वीकनेसेस हैं उनको गहराई से स्टडी करने और उनके काउंटर मेजर्स, मतलब बचाव के तरीके डेवलप करने में भी इसका यूज होता है। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी थीसिस या प्रोजेक्ट्स के लिए अटैक्स को सिमुलेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। सिमुलेशन मतलब नकली माहौल में हमला करके देखना। हाँ, और एक और चीज, नेटवर्क फॉरेंसिक्स सिखाने में भी ये बहुत काम आता है। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद डिजिटल सुराग कैसे इकट्ठे करें, उनका एनालिसिस कैसे करें, वो सब सीखने में मदद मिलती है। ये टूल तो वाकई में बहुत पावरफुल है, पर फिर तो इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बहुत होगा। यहाँ पर एथिक्स मतलब नैतिकता का सवाल कहाँ आता है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और सोर्स भी इस पर काफ़ी जोर देता है। एयरक्रैक एनजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एथिकल तरीके से और ऑथोराइज्ड माहौल में ही करना चाहिए। ऑथोराइज्ड माहौल मतलब ये कि आप इसे केवल उन्हीं नेटवर्क्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जांच करने की आपके पास साफ-साफ लिखित में परमिशन हो। जैसे आपकी अपनी लैब का नेटवर्क या किसी क्लाइंट का नेटवर्क जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उनकी इजाजत से। तो मतलब ऐसे ही किसी पड़ोसी के वाईफाई या किसी कॉफी शॉप के वाईफाई को टेस्ट करने की कोशिश करना, वो पूरी तरह गलत और गैर कानूनी है। पूरी तरह से बिना इजाजत के किसी भी नेटवर्क पर इसका इस्तेमाल करना ना सिर्फ अनैतिक है, बल्कि ये आपको बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। सीरियस ऑफेंस है ये। तो ये दो-धारी तलवार जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दोधारी तलवार है, लेकिन अगर इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए, सीखने के लिए, सुरक्षा को बेहतर बनाने के इरादे से, तो ये साइबर सिक्योरिटी स्किल्स बनाने के लिए एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है। तो कुल मिलाकर एयरक्रैक एनजी वाईफाई सिक्योरिटी में जो थ्योरी हम पढ़ते हैं और जो असलियत में होता है, उसके बीच का गैप भरता है। ये हमें दिखाता है कि हमले कैसे हो सकते हैं ताकि हम उनसे बेहतर तरीके से बच सकें। हाँ, बिल्कुल। वो प्रैक्टिकल समझ देता है जो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि एयरक्रैक एनजी जैसे जो पावरफुल ओपन सोर्स टूल्स हैं, जो नेटवर्क को टेस्ट भी कर सकते हैं और उस पर अटैक भी, इनकी जो इतनी आसान उपलब्धता है, वो साइबर सिक्योरिटी डिफेंडर्स और अटैकर्स के बीच जो ये रेस चल रही है, उसे कैसे शेप देती है? और सीखने के लिए भी इतने शक्तिशाली टूल्स को इस्तेमाल करने के साथ क्या जिम्मेदारी आती है, इस पर सोचिएगा जरूर।